एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, मंत्रिमंडल का हिस्सा है, उनको मोदी सरकार का 12 साल की उपलब्धियां जनता के बीच ले जाने को कहा गया पार्टी की तरफ से। ऐसे में इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की, और इसी के साथ साथ में विपक्ष इस पर जो हमलावर है, इसके क्या मायने। इन्हीं तामुद्र बात करना हमारे साथ खास हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जयदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि मोदी सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जो उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम नेता लेकर के इसको जनता के बीच जो जाने का काम कर रहे हैं, इसके पीछे की क्या मंशा है। देखिए, ऐसा है कि एक ऐतिहासिक क्षण है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जो दुनिया के सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं, उनका प्रधानमंत्री काल जो है 12 साल पूरे हुए हैं और 12 सालों में जो बदलाव आया है, एक कॉन्फिडेंस आया है पूरे नेशन में और पूरी दुनिया में जो हमारा एक स्थान बना है, तो ये सचमुच मुझे लगता है अनपैरेलल है। ये इतिहास में पहली बार इस प्रकार की बात हुई है। दुनिया में हमारा लोहा माना जा रहा है हर क्षेत्र में। आम आदमी को गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी डिफेंस पॉलिसी है, हमारी जो सिक्योरिटी का है, टेररिज्म के ऊपर अंकुश लगाना है, जो है अलगाववाद के ऊपर अंकुश लगाना है, और जिस प्रकार से नौजवानों को उनको जो है उनको जॉब्स मिले या उनको जो रोजगार मिले, उसके ऊपर प्रयास है। तो चाहुमुखी जो प्रयास है, बहुमुखी जो प्रयास है, उसका जो है कहना चाहिए एक 12 साल इसके रहे हैं। तो पार्टी ने ये तय किया है कि हम कार्यकर्ता हर जगह जाके, हर क्षेत्र में जाके लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि जो हमारा लेखा जोखा क्या है, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड क्या है, ये लोगों तक लेके जाए। उसी में पार्टी लगी हुई है। जी, डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी, लेकिन कहीं न कहीं मोदी सरकार के 12 साल जो पूरे हुए, इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष इसको गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम हो गए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हो गए, डॉलर की बढ़ती कीमत, गिरता रुपया, इससे कंपेयर करते हुए कहीं न कहीं ये बता रहा है कि मोदी सरकार के 12 साल की एक उपलब्धियां रही, लेकिन नाकामी का एक दौर रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और लोगों ने इनको बता दिया। और पीछे जो है 5 स्टेटों के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें उन्होंने बता दिया कि इनके मुद्दों को लोग कितना जो है समझ रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। ये माहौल बनाने में तो तेज लोग हैं, क्योंकि मीडिया का सहारा लेके, अपना इनका सोशल मीडिया को सहारा लेके जो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। लेकिन लोग जानते हैं कि भारत कहाँ पहुंचा है। जो ये महंगाई की बात कर रहे हैं, तो ये कोई भारत द्वारा क्रिएटेड नहीं है। ये जो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उसके कारण है। और हर बच्चा बच्चा जानता है। और हम देखते हैं कि मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी लोग कहते हैं कि हमारे लिए जो है, भारत के लिए अगर ये इस प्रकार की बात, अगर क्योंकि जो एक पूरे दुनिया के संदर्भ में इसको देखा जाए, तो हम इसके लिए भी इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है, अगर थोड़ी बहुत कीमतें बढ़ेंगी, तो जिस प्रकार से कोविड आया था, उस कोविड के वक्त भी जो है जिस प्रकार से लोगों ने रिस्पांस दिया था, लोग इस बार भी रिस्पांस दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप पूरे आगे पीछे जो देश है, पूरे यूरोप के देश है, इवन के अमेरिका में जितनी कीमतें वहां बढ़ी है, और जब भारत में तो इतनी ज्यादा बिल बढ़ी नहीं है। और ये सरकार की सफलता है कि उन्होंने आम आदमी की जो रोटी है, आम आदमी का जो दिनचर्या है, उसमें बाधा नहीं आने दी। थोड़ा ऊपर वो जरूर आया है, लेकिन इतना नहीं आया कि जितना हमें अपेक्षा कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर निर्मल कुमार जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार के 12 साल की जो उपलब्धियां हैं, वो जनता के बीच ले जाने के पीछे की जो मंशा है, वो आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका इम्पैक्ट डालना है। देखिए, चुनाव तो एक रूटीन का मैटर है, हर 5 साल के बाद होते हैं। और चाहे वो असेंबली के इलेक्शन है, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन है, सरकारें तो काम करती रहती हैं। और सरकारें जब काम करती हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने क्या किया है, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, वो लोगों तक लेके जाती हैं। तो ये रूटीन का काम होना चाहिए।
ये ऐसा नहीं है कि जैसे पिछली सरकारें करती रही हैं, 4 साल मौजे मारती थी। 2014 का वक्त याद करें, कोई मंत्री ऐसा नहीं होगा जो जेल में नहीं था या जिसके ऊपर करप्शन के केसेस नहीं थे। आज आप देखेंगे कि किसी भी मंत्री के ऊपर इस प्रकार की बात जो है आप उंगली नहीं उठा सकते। अब जिस ट्रांसपेरेंसी से सरकार चल रही है, आज जितने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है तीसरे चौथे तक पहुंच गई है पूरी दुनिया में। पहले 11 नंबर पर हम थे। तो ये सारी बातें ये लोग सारे समझते हैं। ठीक है, दिक्कतें हैं क्योंकि जो हम सिर्फ भारत नहीं है और पूरी दुनिया के जो है पूरा जो इफेक्ट पड़ता है उसका, उसमें जो घटनाएं घटती हैं, जिस प्रकार से अमेरिका ईरान बाहर है, उसका इफेक्ट तो हमारे पर भी पड़ता है। लेकिन जी। जिस प्रकार से संभाला है, मुझे लगता है सराहनीय है। जी। डॉक्टर नीलम कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल द्वारा एक अहम फैसला लिया गया जिसमें प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई, इसको आप कैसे देखते हैं? एक बार फिर रिपीट करेंगे? प्रशासनिक अधिकारी को जो मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल द्वारा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर की सरकार तो काम तो कर नहीं रही है। इनका जो पिछले 1.5-2 साल होने वाले हैं और अभी तक जो इन्होंने वायदे किए थे, जो है उन वायदों के सवाल कुछ नहीं किया इन्होंने। इन्होंने कहा 200 यूनिट जो है बिजली हम मुफ्त देंगे, पानी देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, जहां डेली वेजेस है लाख के ऊपर है उनको रेगुलराइज करेंगे। कुछ नहीं किया इन्होंने। इस प्रकार से जो है कोई ना कोई बहाने लगा के कोई ना कोई हमें स्टेट हुड दीजिए, हमें ये करिए वो करिए। अभी जो जाके ये सैर सपाटा कर रहे हैं, अभी जाके डाची गांव में जाके इन्होंने अपने मंत्रिमंडल की और जो मीटिंगें की जाके, तो ये सिर्फ दिखावा है। चाहे वो प्रशासनिक जो है जो मामलों में जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ दिखावा है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। जी। डॉक्टर नीलम कुमार जी, आपने हमारे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।